सूरज ने बुलाई, पुलिस को ब्याह को कराया। गिरफ्तार ईशा बोला, इसी की वजह से हमारी दोनों की शादी टूटने वाली थी। कहानी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। बस्ती में रात का सन्नाटा अब गहरा और डरावना होता जा रहा था। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था, मानो आज रात कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जहां एक तरफ बस्ती के हर घर में खुशियों का माहौल था, लोग दरवाजे बंद करके उन रहस्यमयी नोटों की गड्डियों को गिन रहे थे जो उन्हें अचानक मिले थे। वहीं दूसरी तरफ ईशा की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर घने अंधेरे को घूर रही थी, जैसे वह उस अंधेरे में छिपे सच को पहने की कोशिश कर रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और बहुत धीमी लेकिन गंभीर आवाज में सूरज से कहा, सूरज, मुझे पक्का यकीन है यह कोई साधारण मदद नहीं है। इन पैसों की चमक के पीछे बंदिया का कोई बहुत घिनौना खेल छुपा हुआ है। सोचो जरा, आज के जमाने में कोई बिना मतलब के बिना किसी शर्त के 1 लाख क्यों बांटेगा, वह भी इस बस्ती के लोगों को जिन्हें वह हमेशा से यहां से हटाना चाहती थी। सूरज जो अब तक नोटों को देख रहा था, ईशा की बात सुनकर सिहर उठा। उसने नोटों की गड्डी मेज पर पटकी और माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, तुम सही कह रही हो ईशा। पहले पापा के घर के वह जरूरी पेपर्स अचानक गायब हो गए और अब यह नोटों की बारिश। इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, अगर आप ईशा के सच्चे फैन हैं और उसकी हिम्मत को पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ईशा का साथ दें। ईशा ने एक गहरी और भारी सांस ली। उसने सूरज की आंखों में देखते हुए कहा, हमें आज रात ही इन नोटों की असली सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर हमने देर कर दी तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाए। मुझे डर है कि अगर इन नोटों में जरा सी भी खोट निकली तो समझ लेना कि बंदिया की चाल का खुलासा होने वाला है। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उसे डर इस बात का नहीं था कि नोट नकली होंगे, बल्कि डर इस बात का था कि अगर बंदिया को उनकी जासूसी का पता चल गया तो ईशा फिर से किसी बर्ड मुसीबत में न पड़ी जाए। बिया वो औरत थी जो अपने रास्ते के कांटों को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दूसरी तरफ शहर की पुरानी और रईस हवेली के स्टोर रूम में एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। वहां का माहौल बहुत ही रहस्यमय था। बंदिया, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, धीरे धीरे अंदर आई। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था जो शायद उसका खास मोहरा था। बंदिया ने उससे कड़क आवाज में पूछा, सब तैयार है ना? बस्ती वालों को नोट असली ही लगे हैं ना? कोई शक तो नहीं हुआ किसी को? वह आदमी सिर झुकाकर अदब के साथ बोला, जी बीबी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हुक्म दिया था। यह वही पैसे हैं जो आपने मंगवाए थे। यह नकली नहीं है, बस अवैध तरीके से, यानी गैर कानूनी रास्ते से आए हैं। अगर पुलिस ने जांच की या किसी ने बैंक में जमा करने की कोशिश की तो यह मामला इतना बड़े बन जाएगा कि पूरी बस्ती सलाखों के पीछे होगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने से पहले अगर आप ईशा के फैन हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। बिया यह सुनकर जोर से हंसी। उसकी हंसी में एक शैतानी गूंज थी। उसने अपनी साद का पल्लू ठीक करते हुए कहा, जांच? अरे बेवकूफ, मैं जांच होने ही नहीं दूंगी। मेरा प्लान बहुत पक्का है। जब पूरा मोहल्ला लालच में आकर पेपर साइन कर देगा और यह पैसे ले लेगा, तब यही नोट उनके गले में फांसी का फंदा बनेंगे। पुलिस के डर से वह सब अपनी जमीनें मेरे नाम करेंगे और वो सूरज, वो खुद गिड़गिड़ाता हुआ मेरे कदमों में आएगा। बस कुछ देर का खेल और है। उधर बस्ती में ईशा ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने रात के उस पहर में सूरज को इशारा किया और वह सारे नोट एक थैले में भरकर पिछले दरवाजे से बाहर निकले। ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा, सूरज, इन पैसों को हम सीधे मोहल्ला कमेटी के अध्यक्ष के पास नहीं ले जा सकते। हमें खुद इनकी जांच करनी होगी। अगर इन नोटों के सीरियल नंबर एक जैसे हुए या कोई स्टैंपिंग मिसमैच मिली या फिर यह ब्लैक मनी के लॉट का हिस्सा निकले तो यह साबित हो जाएगा कि बंदियां हमें फंसाकर यह मोहल्ला हदना चाहती है। सूरज ने उसे रोका और कहा, लेकिन ईशा, यह बहुत खतरनाक है। अगर ब्याह के आदमियों ने हमें देख लिया तो अगर कुछ गलत निकला तो बंदियां सीधे तुम्हें निशाना बनाएगी
वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। ईशा ने सूरज का हाथ थाम लिया और दृढ़ता से बोली, तो बनने दो निशाना, मैं डर कर नहीं जी सकती। सूरज, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती और ना ही इन सैकड़ों घरों को अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देख सकती हूं। यह लद्दाई अब आर पार की है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पापा घबराहट में अंदर दाखिल हुए। उनकी सांस फूली हुई थी और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, सूरज, ईशा देखो मुझे क्या मिला। मैं पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था, तभी एक गुप्त दराज के अंदर मुझे यह पुरानी रसीद मिली। ईशा और सूरज ने रसीद को गौर से देखा। पापा ने कांपती आवाज में बताया, यह सबूत है कि हमारा घर और यह बस्ती इलीगल नहीं बल्कि रेगुलराइज्ड है। बिंदियां हमसे झूठ बोल रही थीं। बस